नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार IIT ट्यूटोरियल के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी भाषा का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के प्रकारों को हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है। क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना या फिर होना। इसका अर्थ क्या होता है? करना या फिर होना। अब क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जब भी किसी कार्य के करना या फिर होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो मैंने इस परिभाषा यही लिखा है कि जिस भी पद या शब्दों में किसी कार्य का करना या फिर होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब जानते हैं संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को हम कहते हैं धातु, और उसी धातु के साथ अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो वह क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जा में अगर मैं ना जोड़ दूं तो क्या कहलाएगा? जाना। खा में ना जोड़ूं तो खाना, सोना, रोना, पढ़ना, लिखना और भी बहुत सारे वर्ड। अगर जिसमें ना प्रत्यय जुड़ गया तो वह क्या कहलाएगा? क्रिया। अगर मैं कहूँ व्याकरण की बात करूँ, अगर व्याकरण में कोई भी वाक्य अगर बनाना हो तो अगर उसमें क्रिया अगर ना हो तो क्या होगा? वाक्य नहीं बनेगा। मतलब अगर कोई वाक्य अगर बन भी जाता है बिना क्रिया के तो उसका शब्द का या वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा। शब्द निर्माण के विचार से धातु किसे कहते हैं? धातु उसे कहते हैं जो मूल शब्द से क्रिया का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल धातु और दूसरी होती है सामान्य धातु। मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु वे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। जैसे कि ज, ख, सो, पढ़, लिख, है ना, ये सब क्या है? मूल धातु हैं। उसी प्रकार अब सामान्य धातु। सामान्य धातु किसे कहते हैं? जब मूल धातु में अगर ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य धातु कहते हैं। जैसे कि जाना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, है ना, ये सब क्या कहलाएंगे? सामान्य धातु कहलाएंगे। तो अब क्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं। ये क्रिया के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्रिया के जो प्रकार हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है कर्म के अनुसार, दूसरा है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले जानते हैं हम कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, पहले अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया का जो सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, बालक दौड़ता है। बालक क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो ये दौड़ता है वो हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गया, और बालक हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो इसका जो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है ना। तो उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह खाता है। खाता क्या हो गया? इसमें क्रिया हो गया, और वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। उसी प्रकार सूर्य उगता है। उगता हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गया, और सूर्य क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। तो ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। अब जानते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। मैंने क्या कहा? जब किसी वाक्य में क्रिया का जो ये प्रभाव है कर्म पे पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, मोहन दूध पीता है। मोहन क्या करता है? दूध पीता है। तो ये क्या कर रहा है? दूध पी रहा है, इसका कर्म हो रहा है। दूध क्या कर रहा है? वह पी रहा है। उसी प्रकार सोहन साइकिल चलाता है। सोहन क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। साइकिल चला रहा है, ठीक है। उसी प्रकार राधा खाना बनाती है। राधा क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो ये क्रिया है, उस पर क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है उसी के अनुसार। तो इसे क्या कहेंगे? हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का एक और तरीका है हमारे पास। जैसे कि हम इसमें क्वेश्चन करके देख सकते हैं, जैसे कि कौन तथा क्या। हम ना प्रश्न पूछेंगे किसी से कि कौन तथा क्या। जैसे कि मैं प्रश्न पूछूंगा कि एक एग्जाम्पल इसी से लेते हैं हम, जैसे बालक दौड़ता है। मैं अगर इसी में प्रश्न करूं कि कौन दौड़ता है तो कौन दौड़ता है, हमारा जवाब क्या आएगा? बालक आएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या दौड़ता है तो हमारा कोई जवाब नहीं आएगा। तब ये क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार अगर मैं सकर्मक की बात करूं तो उसमें भी हम यह प्रश्न पूछ के देख सकते हैं कि कौन, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, राम पत्र लिखता है ना। तो मैंने अगर इसमें प्रश्न पूछा कि कौन लिखता है तो हमारा जवाब क्या आएगा? राम लिखता है ना। उसी प्रकार अगर मैं फिर दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि क्या लिखता है तो हमारा जवाब क्या आएगा? पत्र लिखता है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा दोनों जवाब मिल रहा है इसमें। तो ये क्या हो गया? हमारा सकर्मक क्रिया हो गया। तो मैं अगर जब भी है कोई भी हमें वाक्य मिले तो हम इसमें कौन तथा क्या शब्द से एक प्रश्न पूछ के देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है।
अब ये जानते हैं कि सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक किसे कहते हैं? जैसे नाम से ही दिख रहा है आपको कि जिस वाक्य में एक कर्म हो उसे हम क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया कहेंगे। और जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, इसमें सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें एक ही कार्य हो रहा है। सीता क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। उसी प्रकार देखते हैं कल्पना खाना बनाती है। कल्पना क्या कर रही है? खाना बना रही है, एक काम हो रहा है। वही उसी प्रकार वह रोटी खाता है, वह क्या कर रहा है? रोटी खा रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? एक कर्मक। अब जानते हैं द्विकर्मक। द्विकर्मक में एग्जाम्पल देखते हैं, तुम गाय को चारा खिलाओ। इसमें क्या है एग्जाम्पल? तुम गाय को चारा खिलाओ। तो इसमें क्या है? दो कर्म हो रहे हैं, है ना। एक है गाय और एक है चारा, ठीक है। उसी प्रकार अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, इसमें भी दो कर्म हो रहे हैं, एक छात्र हो गया और एक हो गया भूगोल हो गया। अब तीसरा देखते हैं, माँ बच्चों को दूध पिलाती है ना। माँ क्या है? बच्चों को दूध पिलाती है। तो इसमें भी क्या हो गया? दो कर्म हो गया, एक बच्चे हो गया और दूध हो गया। द्विकर्मक को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें जहाँ पहला अगर कर्म आए तो वो हमेशा क्या होगा? सजीव होता है, और जब दूसरा जो कर्म होता है वो हमारा क्या होता है? निर्जीव होता है। तो इसको पहचानने का तरीका यही है कि पहला कर्म इसमें सजीव मिलेगा और दूसरा निर्जीव मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, ये सजीव, गाय एक सजीव है और दूसरा क्या है? चारा हमारा निर्जीव है। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में छात्र क्या हो गया? हमारा सजीव हो गया और भूगोल क्या हो गया? हमारा निर्जीव हो गया। उसी प्रकार तीसरे में देखेंगे, बच्चे क्या हो गया? सजीव हो गया और दूध क्या हो गया? निर्जीव हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? द्विकर्मक। तो आइए जानते हैं हम क्रिया के दूसरे प्रकार के बारे में। दूसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। प्रयोग के आधार पर क्रिया के अनेक प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रकार के बारे में, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किससे कहते हैं? वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि राधा आई, सोहन गया, मोहन खाया, है ना, और आदि जितने भी शब्द बनेंगे वो क्या होंगे? सामान्य क्रिया होगी। अब जानते हैं इसके दूसरे प्रकार के बारे में, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जब दो क्रिया आपस में मिलेंगी, भिन्न भिन्न क्रिया आपस में मिलेंगी तो वो क्या कहलाएंगी? संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम, पूजा खाना बना रही है। इसमें क्या हो रहा है कि दो क्रिया है कि आपस में मिल रही है, खाना क्या कर रही है? वह बना रही है। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि राकेश ने खाना खा लिया। क्या कर रहे हैं इसमें? राकेश ने खाना खा लिया। दो क्रियाएं मिल रही है ना। तो ये क्या हो गया? संयुक्त क्रिया। अब तीसरा जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जब कोई कर्ता जो है अपना कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से इसको हम देखते हैं, अशोक मोहन से खाना बनवाता है। अशोक क्या कर रहा है? मोहन से खाना बनवाता है। तो अशोक क्या कर रहा है? मोहन को प्रेरित कर रहा है कि वह क्या करे? खाना बनाए। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, कविता सविता से पत्र लिखवाती है। इसमें क्या कर रही है? कविता सविता से पत्र लिखवा रही है, मतलब उसको प्रेरित कर रही है कि तुम पत्र लिखो। तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। अब चौथा प्रकार देखते हैं इसको, पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं और दोनों क्रिया में से पहले जो क्रिया होती है, दोनों क्रिया में क्या होती है? जो पहले क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को पहचानने का तरीका और यह है कि इसके ना लास्ट में, क्रिया के लास्ट में कर या करके प्रत्यय लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह लड़कर आया। देखिए यहाँ पे कर प्रत्यय लगा, क्रिया के बाद क्या लगा? कर प्रत्यय लगा, तो क्या हो गया? वहाँ पूर्वकालीन क्रिया। उसी प्रकार और एग्जाम्पल देखते हैं, वह स्नान करके पढ़ने चला गया। वह क्या किया? स्नान करके पढ़ने चला गया। क्रिया के बाद फिर क्या हुआ? करके प्रत्यय लगा, है ना। तो ये क्या हो गया? पूर्वकालीन क्रियाएं। अब जानते हैं पांचवा प्रकार, नाम धातु क्रिया। ये क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, ये तीनों से मिलकर जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका, संज्ञा शब्दों में जैसे इसको एग्जाम्पल देखिए तो कैसा होगा? जैसे रंग से क्या होगा? रंगना हो जाएगा। लात से लतियाना हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? संज्ञा शब्दों से इसका निर्माण हुआ। अब जानते हैं सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम शब्दों से नाम धातु बनाएंगे तो कैसे बनेगा? जैसे कि सर्वनाम शब्द मैं का क्या हो जाएगा? मिमियाना हो जाएगा। अपना का क्या होगा? अपनाना हो जाएगा। उसी प्रकार विशेषण शब्दों में अगर देखा जाए तो क्या होगा? नरम से क्या होगा? नरमाना हो जाएगा। चिकना से क्या होगा? चिकनाना हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये हमारी नम धातु क्रियाएं हैं। तो छठा प्रकार देखते हैं सजाती क्रिया। सजाती क्रिया की इसमें क्या होती है?
कर्म और क्रिया जब एक ही वाक्य में प्रयोग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने क्या की है, लड़ाई लड़ाई, तो इसमें क्या है, क्रम और क्या है, क्रिया दोनों एक ही साथ है, तो ये क्या हो गया, सजातीय क्रिया। अब जानते हैं हम सातवें प्रकार के बारे में, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे कि चल से मैं अगर बोलूँ प्रत्यय लगेगा तो क्या, न प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, चलना। उसी प्रकार त बन गया तो चलता, और इसी प्रकार कर बन गया तो क्या हुआ, चलकर। उसी प्रकार लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, आदि बहुत सारे शब्द जिसमें अगर प्रत्यय लगे तो वह क्या कहलाएगा, कृदंत क्रिया कहलाएंगे। अब जानते हैं आठवां इसका मूल क्रिया। मूल क्रिया किसे कहते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, धातु में वह क्रिया जो स्वतंत्र होती है और किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, मूल क्रिया कहते हैं। जैसे कि ज, ख, पी, रो, सो, ये सब क्या होगी, ये मूल क्रिया हो गई। अब उस आइए जानते हैं अब अगले प्रकार, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, जब मूल क्रिया के साथ जब सहायक क्रिया जुड़ती है तो क्या कहलाती है, वो सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अशोक पुस्तक पढ़ता है। पढ़ क्या है, मूल क्रिया है, उसमें क्या है, प्रत्यय जुड़ रहा है ता, तो क्या हो गई, सहायक क्रिया। जैसे कि अशोक पुस्तक पढ़ता है। उसी प्रकार और देखा जाए एग्जाम्पल तो, मैं प्रायः आ जाया करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रायः आ जाया करता हूँ, तो ये भी क्या हो गया, सहायक क्रिया। अब जानते हैं दसवां प्रकार इसका, तत्कालीन क्रिया। तत्कालीन क्रिया किसे कहते हैं, जब एक क्रिया के समाप्त होते ही, तत्कालीन क्रिया किसे कहते हैं, जब एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्कालीन क्रिया कहते हैं। और इस तत्कालीन क्रिया को पहचानने का तरीका ये है कि प्रथम जो क्रिया होती है इसमें उसके क्या लगता है, उसके साथ ते प्रत्यय आता है, उसके साथ क्या आता है, ते प्रत्यय आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तत्कालीन क्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको, अशोक आते ही मोहन रो पड़ा। देखिए इसमें ते प्रत्यय जुड़ रहा है, आ के साथ क्या जुड़ रहा है, ते प्रत्यय जुड़ रहा है। उसी प्रकार मनोज जहर खाते ही, देखिए फीता प्रत्यय जुड़ रहा है, मर गया, तो ये क्या हो गया, हमारा तत्कालीन क्रिया। तो ये था हमारा पूरा क्रिया का चैप्टर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए धन्यवाद।